नमस्कार। मैं हूं नरेश तनेजा और आप सुन रहे हैं नवभारत टाइम्स .com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की एक बड़ी महती और पुरानी संस्था है और वैचारिक स्तर पर बहुत वर्षों से देश में काम करती आई है। इसका एक अपना काडर है, अपनी एक विचारधारा है और राष्ट्रवाद, देश, समाज को लेकर अपनी मान्यताएं, अपने विचार हैं। लेकिन इसी बात को लेकर कांग्रेस और देश के मुसलमानों में और अन्य विरोधियों में तमाम तरह की अटकलें चलती रहती हैं। उनके मन में तमाम तरह के शक और शुबहे रहते हैं। इन सभी अटकलों, कयासों और शक शुबहों को दूर करने के लिए आज हमारे साथ आरएसएस के एक बहुत बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं। मैं परिचय करा दूं, ये हैं डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, जो कि केंद्रीय कार्यकारी मंडल के सदस्य हैं। इंद्रेश जी, नमस्कार और स्वागत है नवभारत टाइम्स के कार्यक्रम में। नमस्कार, आपको बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर इंद्रेश, मेरा सबसे पहला सवाल वही है कि आजादी से पहले हो देश की या बाद में हो, कांग्रेस और मुसलमानों के मन में आरएसएस को लेकर तमाम तरह की गलतफहमियां हैं, अटकलें हैं और कयास हैं। आप इस पर क्या कहेंगे कि क्यों वो आपका विरोध करते हैं? ऐसा है, कांग्रेस देश के विभाजन के लिए कसूरवार है जी। कांग्रेस ने अंग्रेजों से वार्ता के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और महर्षि अरविंद आदि को चुना होता तो भारत का कभी विभाजन नहीं होता। जी। कांग्रेस ने पंडित नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना को चुना, जिसका दुष्परिणाम निकला भारत का क्रूरतापूर्ण विभाजन। जी। करोड़ों लोग बेघरबार हुए, लाखों लाशें बिछी, सैकड़ों से हजारों के बीच में पूजा स्थल टूटे, जी। लाखों लाख बहू बेटियों को अपना धर्म और शील बचाने के लिए और अपना बलिदान देना पड़ा, चाहे छुरा घोंपकर, चाहे जहर खाकर, चाहे कुओं में छलांग लगाकर। बहुत ही भयानक और दर्दनाक था ये विभाजन। जी। दूसरी बात, कांग्रेस ने हमेशा इस बात को भी किया कि वो जब कसूर हुआ तो उसी समय में और बापू की हत्या कर दी गई और वो हत्या होने के कारण देश में एक विचित्र सा माहौल था और कांग्रेस की तरफ भी उंगलियां उठती। तब कांग्रेस ने बापू की हत्या का आरोप संघ पर लगाकर बैन भी लगाया, बंदी भी की और जितने भी अमानवीय अलोकतांत्रिक अत्याचार हो सकते थे वो स्वयं सेवकों पर किए गए। जी। और कांग्रेस ने उस समय चार्जशीट, कोर्ट बिठाना सब किया, परंतु आपको आश्चर्य होगा और जानकारों को भी आश्चर्य होगा कि यह ऐसा मुकदमा था जो एक दिन भी चला नहीं। अच्छा। कांग्रेस वह एफआईआर भी लॉन्च नहीं कर सकी जिस पर से मुकदमा चले और 1.5-2 साल के अत्याचार और प्रतिबंध के बाद संघ निर्दोष होकर बाहर आया जी। और कांग्रेस ने तब से झूठ बोलना शुरू किया और अभी भी झूठ बोलने का काम करती है। जी। इतने वर्ष वो 50-60 वर्ष वो सत्ता में रही, उस समय मुकदमे में एफआईआर भी वो इतनी बेशर्मी से झूठ बोलती है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल तो यही था, कांग्रेस को ये लगने लगा था कि इस विभाजन के कसूर के कारण
देश की जनता कांग्रेस को नकार देगी और देश की तरफ और स्वराज की तरफ तेज गति से बढ़ेगी। जी इसलिए वह आजादी की कोशिशों की कीमत भुनाना चाहते थे, क्योंकि उनको ये भी मालूम था कि संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार यह कांग्रेस महाराष्ट्र के अंदर पदाधिकारी थे, वह और अवज्ञा आंदोलन, जंगल सत्याग्रह में जेल में भी गए और स्वयं सेवक किस तरह से व्यक्तिगत रूप से उस स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित रहा, ये तो कहते हैं यह कि वो अच्छी तरह से जानती थी। उनको ये लगता था कि आने वाले समय के अंदर इसके अंदर नए राजनीतिक समीकरण को जन्म देगा, इसलिए उन्होंने संघ को बदनाम करने और कुचलने के लिए गहरा साजिश विदेशी और आंतरिक विदेशी इशारों पर खेलने वाली ताकतों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और इस प्रकार के आरोप लगाते लगाते उन्होंने मुसलमान वोट बैंक और माइनॉरिटी। हेलो, जी मुसलमान वोट बैंक और हेलो, जी मुसलमान वोट बैंक और हाँ जी, जी बोले आप, मुसलमान वोट बैंक और उसके बाद उन्होंने मुसलमानों के मनों में ये भय पैदा करने की कोशिश की कि संघ तुम्हें खा जाएगा और हम ही कांग्रेस के लोग ही उसको बचा सकते हैं। इस प्रकार से उनको एक राजनीतिक बंधुआ सा बनाने का भी षड्यंत्र रचा और इधर संघ पर बैन लगाकर राष्ट्रीयता को बदनाम करने का भी काम किया। यह स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए इट इज ए कॉन्स्पिरेसी एंड आल्सो यह एक अपराधपूर्ण राजनीति उन्होंने की। अच्छा, आप तो ये कहते हैं कि उन्होंने उनको हवा दिखाया मुसलमानों को, लेकिन इसमें संघ जो है वो प्रो हिंदू माइंडसेट रखता रहा है। ये चीज भी मुसलमानों को संघ के प्रति एक गलत फहमी या नफरत का एक स्टांस लेने के लिए तैयार नहीं करती रही। ऐसा है, जो ये कहते हैं कि प्रो हिंदू होना यह किसी के विरुद्ध है, यह भी एक कुख्यात थ्योरी है, जी जबकि एकमात्र सत्य है हिंद, हिंदू और हिंदुत्व इस बात की विशेषता रखते हैं कि विश्व में और भारत के अंदर जितने भी मतपंथ जन्मे हैं, अगर किसी धरती ने स्वीकार किया, किसी समाज ने और किसी विचारधारा ने उनको सम्मान दिया, तो वह हिंद, हिंदू और हिंदुत्व ही था। क्योंकि हिंद, हिंदू और हिंदुत्व इतनी बड़ी विशालता है कि इसने, अगर बाइबल आई, चर्च और ईसाइयत आई, तो इस धरती ने उनको भी स्वीकार करके सम्मान दिया। जब कुरान शरीफ, मस्जिद और इस्लाम आया, तो इसको भी भारत ने स्वीकार करके और उसको सम्मान दिया। अगर आया और ज्यूडिज्म आया, उसका भी सम्मान किया और भारत में जो मत में रहते रहे वो दिए। जबकि दुनिया को ये मालूम है अच्छी तरह से कि आज तक क्या ईसाई देश होंगे, मुस्लिम देश होंगे या अन्य होंगे, क्या ग्रंथ होंगे, त्रिपिटक या श्री गुरु ग्रंथ साहब होगा, गीता होगा, मंदिर, गुरुद्वारा, बौद्ध विहार होगा, ये क्या उन्होंने स्वीकार करके सम्मान देकर अपने यहाँ लागू किया, होने दिया? नहीं होने दिया। जबकि हमारे यहाँ के तो राजे महाराजाओं ने, तत्काल शासकों ने और जनता ने इन सब को और सम्मान दिया और स्वीकार किया।
फिर उन्होंने अगर जुल्म भी किए तो उन जुल्मों के विरुद्ध संघर्ष भी किया, और यह साफ दिखता है। और इसलिए विश्व में सब जानते हैं हिंदू और हिंदुत्व, ना ये फोबिया है, ना ये सांप्रदायिकता है, ना ये कट्टरता है, ना ये हिंसा है, ना यह किसी पर आक्रमण है। यह सब जानते हैं। और इसलिए कोई कहे कि प्रो हिंदू होना ये एंटी टू एनीथिंग है, ये ना था ना है। और जिनके मनों में ये भ्रम है उन्होंने अपने मस्तिष्क के विकार को दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि यह सत्य से परे है। हिंदू और हिंदुत्व यह प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, इस बात का सूचक मार्ग है। वो ठीक है। इसलिए तो हिंदू और हिंदुत्व होना यह जानबूझकर भ्रम पैदा किया गया है। और हिंदू जो इतना सर्वसमावेशक है, कांग्रेस ने तो उसको भी आतंकवाद कर दिया। मैं आपसे तो भगवे को भी आतंकवाद कर दिया। मैं आपसे अपराधपूर्ण है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या ये सच है कि मुसलमानों के मन में हिंदू तत्व को लेकर भी की वजह से आरएसएस से दूरी है? इसका स्पष्ट जवाब दीजिए। ऐसा है कि उनकी नासमझी है। उन्होंने इसलिए, अब आप देखिए, आज पिछले 15-20 वर्षों में मेरा हजारों नहीं लाखों लाख मुसलमानों से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गोवा गुजरात से लेकर असम मणिपुर तक संवाद हुआ है। ये सारा भारत और विश्व अच्छी तरह से जानता है। और उस संवाद के अंदर होने का कारण है कि 20-25 वर्ष पूर्व माननीय सुदर्शन जी के पास मुसलमानों के पत्र पर पत्र आते थे कि राजनेताओं के भाषणों से और मजहबी कट्टरपंथी नेताओं के भाषण से और मीडिया में उसके इंटरप्रिटेशन से वह भ्रमित हो गए हैं। अब वो ये चाहते हैं कि आरएसएस के साथ सीधा डायलॉग हिंदू और हिंदुत्व जानने और आरएसएस को जानने के लिए हम करना चाहते हैं। इसलिए पिछले 20-25 वर्षों में यह प्रवाह निरंतर देश के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सर एक बात तो यह प्रवाह बढ़ने लगा है। इसके कारण जो वोट बैंक की राजनीति करने वाले, कटुता की, हिंसा की, नफरत की राजनीति करने वाले, वो चिंतित हैं। उन्होंने डायलॉग करना शुरू किया, जिसका परिणाम आगे तेज गति से दिखाई देने लगा है। इसलिए मुझे नहीं लगता है उन्होंने कभी समझने के लिए आगे नहीं बढ़े। और इन दलों ने और कुछ मजहबी नेताओं ने इनको कभी उनको समझने ही नहीं दिया। अभी आप ही देख लिए, 8 वर्ष हो गए देश के अंदर की सत्ता के, 5-6 वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता के भी रहे। जितने आरोप लगाए गए थे सब बेबुनियाद साबित हुए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे 2-3 सवाल बड़े संक्षेप में आंसर जानना चाहूंगा। ये बात आपकी ठीक है कि उनको वर्गलाया गया या मिसगाइड किया गया, लेकिन कुछ ये भी हमारे समाज में एक धारणा है कि मुस्लिम समुदाय के एक कुछ वर्ग में हिंदू विरोध मानसिक रूप से है तो सही। ऐसा है कि एक बात ठीक समझनी चाहिए कि जो विदेशी आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम से औरंगजेब तक आए, इन सब ने इस देश को लूटा है, इस देश पर अत्याचार किया है, इस देश में कन्वर्शन भी किया है। और इतना ही नहीं है, एक बात स्पष्ट सबने समझनी चाहिए, जब कोई हिंदू को काफिर कहता है, आप ही बताइए, आप हिंदू हैं, क्या आप काफिर हैं? मैं सारे हिंदू जगत से ये प्रश्न करता हूँ, जब मुसलमान ये कहते हैं कि हिंदू तो काफिर होता है, काफिर का मतलब है नॉन बिलीवर है, क्या आप इस आरोप को सत्य मानते हैं? क्या ये आरोप सत्य है? मेरा ये कहना है, इस देश के 100% लोग बिलीवर हैं, एक भी काफिर नहीं है। अगर कोई काफिर कहता है तो वह स्वयं काफिर और शैतान हो सकता है, क्योंकि इस देश की जनता बिलीवर थी, बिलीवर है और बिलीवर सदा रहेगी। वो फिर मूर्ति पूजे
या यज्ञ कुंड पूजे, पुस्तक पूछे या गुरु पूजे या पेड़ पूजे या चंद्रमा पूजे, वो आपकी वह बात, किसी भी तरह कहते वो हैं। आपकी इसलिए मैं हर हिंदू से एक सवाल करता हूँ कि मुसलमान कहता है हिंदू सांप्रदायिक है, क्या आप सांप्रदायिक हैं? वो कहता है कि हिंदू एक और आतंक है, तो आप आतंकी हैं। वो कहता है कि हिंदू जो है वह जो है वो डराता है या हिंसक है, क्या आप हैं? इसलिए हर हिंदू ने इन आरोपों को अपने आप पर घिस कर देखेंगे तो आपको सत्य और सही जानने को प्रत्येक को मिल जाएगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। ये आप ठीक कह रहे हैं कि सभी बिलीवर हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो अल्लाह नामक शब्द में बिलीव करें, वो ईश्वर, भगवान, वाहेगुरु जिसके बारे में भी कहते हैं वो करते हैं। लेकिन मेरा अगला सवाल किसी और चीज पे आ रहा है। आप फिर बड़ा संक्षेप में सर, आप फिर मुसलमानों को, मैं आपसे मतलब मुराद आरएसएस से, कैसे क्लैरिटी लाएंगे अपने बारे में? अगर मैं हमें कांग्रेसी क्लैरिटी लाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कांग्रेसियों की बात ना भी करूं, मैं मुस्लिमों की बात करूं, तो कैसे उनके मन से ये गलतफहमियां दूर करेंगे? जरूरत तो है आज समाज में ऐसा देखते हुए। है कि इसमें बड़ा सीधा सा है, आज सारे देश के अंदर सैकड़ों नहीं हजारों स्थानों पर ये डायलॉग सर्वसाधारण से लेकर इंटेलेक्चुअल तक जारी चालू हो चुका है, और इस प्रकार से उसको ये ध्यान में आ रहा है कि हमें गलत बताया गया है, और वो भी मानता। मैंने कहा कि आप जिस गली मोहल्लों में रहते हैं, आप बताइए कि हिंदू के प्रति आपको कौन सी बात नजर आती है? वहाँ संघ का स्वयं सेवक रहता है, उसमें वो कौन से तत्व नजर आते हैं? कहते बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। परंतु हमें नेता भड़काते हैं और मीडिया उसको भड़काने को दिखाता है, इसलिए हम उसके शिकार होकर दहशत में आते हैं कि पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। और ग्राउंड रियलिटी इज सो प्योर मैं आपको डॉक्टर हिंदू यहाँ थोड़ा और सा, स्वयं सेवक कहीं भी खतरनाक नहीं लगता। मैं थोड़ा वो सा तो ये कहते हैं कि जब सेवा का क्षेत्र आता है तो हमें लगता है कि सब धर्म, जातियां और दलों के लोगों को स्वयं सेवक समान रूप से डील करते हुए वह उसकी सुरक्षा में और उसकी सेवा में समर्पित रूप से काम करता है। उसका देश प्रेम, इससे परिशुद्ध देश प्रेम किसी का भी नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल एक चीज संक्षेप में और पूछना चाहूंगा। जब ये आपने कहा कि नेता भड़काते हैं, वो लोग कहते हैं, अब एक हमारे देश में नए नेता है, नए उठ खड़े, बड़ा बड़ा मशहूर हो रहा नाम, नए तो नहीं है, श्रीमान ओवैसी जी। वो अपने आप को मुस्लिम कॉज का चैंपियन बताते हैं, मुस्लिमों का नेता बताते हैं। अब अगर वो आकर हमेशा, उनकी तो पार्टी का नाम है मुस्लिमों का है, और वो नेता कहते हैं मैं सबका, सभी समुदायों का हूँ। अब वो आकर करेंगे तो फिर आप गलतफहमियां दूर कैसे कर पाएंगे? वो गलतफहमियां डालेंगे। ऐसा है कि ये भी एक गलतफहमी है कि वो मुसलमानों का नेता है। आप जैसे मीडिया के लोगों ने या बाकी लोगों ने उसको क्यों नेता माना है? आप बताइए कि वो उत्तर प्रदेश में गया, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मुस्लिम वोट है, वहां पर उसको और 0.012% भी वोट मुसलमानों ने दिया नहीं। मैं सर, आप कह रहे हैं कि वो मुसलमानों का नेता। एक मिनट, मैं ये इसी नहीं कह रहा तरह से आप देखेंगे नहीं कि सर, वो सुन लीजिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर वह 30, 40, 50 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं। वजूद क्या बना है वहां पर? वो वजूद आपके सामने है। असम में वो घुस नहीं सके, बंगाल वालों ने घुसने नहीं दिया उसको। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि कहीं इस देश के अंदर लोगों से गलती हो रही है। मुसलमान कहता है कि वो हमारा नेता नहीं है। नहीं सर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो कहना चाहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो नेता है, इसको समझिए। लेकिन और दूसरा, वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड, वो कितना नेता है इसको भी आप जानिए कि वो तो कहता है कि खुदा ने मुझे मुसलमानों को भड़काने के लिए भेजा है। वो तो खुदा का भी इतना ही सम्मान नहीं करता बल्कि अपमान करता है। खुदा किसी को हिंसक होने के लिए नहीं भेजता, हिंसक होने के लिए नहीं, रास्ता दिखाने के लिए प्रेरित करता है। नहीं मैं इसलिए
ये बात बहुत साफ है। वो कहता है कि मुझे तो भेजा ही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये देश ऐसे कुछ लोगों को, जिनका जमीनी वजूद और उनका धार्मिक वजूद भी कुछ नहीं, वो इसलिए ओवैसी का करेक्टर एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, एंटी इस्लाम है, एंटी पीस है, एंटी ब्रदरहुडनेस है, एंटी डेवलपमेंट है। वह केवल, और वो किसी भी तरह से मुसलमानों को मुख्य धारा से निकाल कर बाहर रखना चाहता है। ही ऑलवेज डज वर्क दैट मुसलमान जो है वो मुख्य धारा में कभी सम्मिलित ना हो। जी। अगर मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो ऐसे कुछ चंद नेता हैं जो मुसलमान को मुसलमान बनाकर रखते हैं, मुसलमान को भारतीय और हिंदुस्तानी होने ही नहीं देते। अच्छा, मैं अब आपसे थोड़ा सा अलग जाता हूँ। मैं ये पूछता हूँ कि कल या परसों संघ प्रमुख जो हैं वो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर इलियासी जी से मिलने गए, तो इस एक्सरसाइज को क्या कहा जाए कि वो ऐसा मुसलमानों, है सर मेरा क्वेश्चन पूरा कि होने दीजिए, कि वो हाँ, क्या मुसलमानों को मनाने या गलतफहमी दूर करने की एक्सरसाइज थी या एक मैसेज कोई और था? ऐसा है, बहुत साफ था कि पिछले 1.5-2 वर्षों से जैसे पूजनीय सुदर्शन जी के रहते उनको आते थे और वो मिलने के लिए जाते थे और लोग मिलने के लिए आते थे। बहुत व्यापक फ्रेमवर्क बना था। ये फ्रेमवर्क को कॉन्टिन्यूटी में ऐसे मुसलमानों के तरह तरह से निमंत्रण थे। जी। इसमें एक निमंत्रण 4 जुलाई 2021 को पूरा हुआ, जब प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिकार उनकी किताब द मीटिंग ऑफ द माइंड्स, इनका उन्होंने और रिलीज किया, और इस प्रकार से वो सारे देश में चला था और विश्व में भी कि हम सबका डीएनए एक। फिर इसके बाद और मुंबई में हुआ, फिर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नहीं, इसका सारे मकसद देश जानना चाह रहा हूँ सर मैं। पर मैं वही बता रहा हूँ। बैकग्राउंड समझेंगे तो मतलब समझ में आएगा, अच्छा, आगे भी अच्छा। बात साफ सुथरी जाएगी। जी सर, जी। अन्यथा बैकग्राउंड नहीं समझेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, आप जिनको समझाना चाहते हैं उनको ठीक समझा नहीं पाएंगे। एग्रीड, एग्रीड। और इसलिए उसके अंदर से उन्होंने करते करते ये भी एक 3-4-6 महीने से पेंडिंग और वो निमंत्रण था, उसको उन्होंने ऑनर करते हुए उनके घर गए, फिर मदरसे में भी गए और वहाँ पर एक साफ संदेश उभरा और उन्होंने कहा कि अब मदरसों में समय आ गया है कि जब गीता का संदेश पढ़ाया जाना चाहिए, उन्होंने मौलाना साहब ने बोला, और हिंदी भी पढ़ाई जानी चाहिए। भारत का जो वैभवपूर्ण इतिहास है, अपना इतिहास है, वो भी वहाँ पर होना चाहिए। और इस प्रकार से अपने धर्म पर चलो और सब धर्मों का सम्मान करो, ये भी उन्होंने वहाँ संदेश बच्चों से बातचीत करते हुए दिया। भले बनो और भलाई करो, स्वर्ग का रास्ता है, ये भी संदेश दिया। और भारत को जानना और मानना चाहिए, भारत के बनकर रहना चाहिए। नहीं तो आप देखिए चारों तरफ विपक्ष में ऐसे दल बहुत हैं, और इस्लामिक कट्टरता के कुछ दल ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी अपने जलसे में भारत माता की जय या वंदे मातरम तो दूर की बात है, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा भी नहीं लगाते नहीं। हैं। तो इसलिए प्रश्न खड़ा है, क्या ऐसे लोगों को आज सही सही रास्ता और सही दिशा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे जो व्याख्या की आपने, लेकिन मेरा सवाल अभी वहीं खड़ा है कि उमर इलियासी जी से मिलने का पर्पस हल हुआ कि नहीं? ऐसा है कि इसलिए वहाँ जो ये सारे हैं तो उसकी इच्छा थी कि मेरे घर पर आए और मदरसे में भी आए, तो उनका जो 6 महीने पेंडिंग निमंत्रण था उसको पूरा करना चाहिए, ऐसा तय करके गए थे। और अदरवाइज वहाँ गए, और कुछ नहीं था? हमारे होमली एटमॉस्फेयर में हुई। और कोई और पर्पस नहीं था? इसलिए हाँ जी, और कोई पर्पस नहीं था इसका? तो इसलिए उसमें से गए और वहां जाकर एक शाश्वत संदेश लेन देन हुआ। और वो हुआ कि उसने कहा कि अब समय आ गया है जब हिंदुत्व को ठीक से समझना चाहिए। दूसरी बात कही कि हम अपने मदरसे में गीता भी पढ़ाएंगे।
इसलिए कहे हिंदी संस्कृत की शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी देंगे और आधुनिक हुनर वगैरह सिखाकर, ताकि हमारे भारत के ये बच्चे और पूजनीय सत्येंद्र चालक जी ने उनको कहा, बहुत साफ शब्दों में कहा कि पहले भारत पर चर्चा हुई, भारत को जानना और मानना यह महत्वपूर्ण है, इससे जीवन बनता है और उसके बनकर रहना। दूसरा कहा उन्होंने कि और अच्छे होना और नेकी करना और नेक रास्ते पर चलना और नेकी करवाना। बच्चों ने उत्तर दिया, उन्हें कहा ये स्वर्ग का रास्ता है। तीसरा उसमें आया, अपने अपने धर्म पर चलो, दूसरों के धर्मों का सम्मान करो, इसके कारण शांति सद्भाव रहेगा। और मातृवत प्रदारेशु, नारी का सम्मान, इस पर चर्चा हुई, सबने माना ये सदा करते रहना चाहिए, ये इससे कई अपराधों से मुक्ति होगी। और इसके बाद कहा, पर द्रव्य लोष्टवत, दूसरे का धन अपने साथ मिट्टी के ढेले समान है, इसके कारण देश के बहुत अपराध खत्म हो जाएंगे। और ऐसा एक पावन संदेश का लेन देन होकर यह बैठक यह विजिट जो थी संपन्न हुई और आगे बढ़ गई। और संवाद चल रहे हैं और संवाद आगे चलते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने अपनी इस सवाल के जवाब में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। मैं पहले भी पूछने वाला था, लेकिन आप जरा बताइए, इन दिनों जो मदरसों का सर्वे चल रहा था, आपने कहा मदरसों में हिंदी पढ़ाई जाएगी गीता, क्या ये हम कभी होता देखेंगे अपनी लाइफ टाइम में? कहता है कि अब मौलाना उमेर इलासी से पूछिए आप, जी। क्योंकि ये घोषणा उसने की है, तो ये कब तक करवाने वाले हैं? ये उससे पूछिए आप। अच्छा। अच्छा, मैं ये अब ये प्रश्न उनका है, जो उन्होंने बोला है उसका उत्तर तो वो देंगे ना। जी जी जी। अच्छा, बाकी ये एक बात पक्की है, मदनी साहब ने, तो आपने सुन ही लिया होगा, मदनी साहब ने कहा जो सर्वे हो रहा है हम इसको समर्थन करते हैं, हमने जो थी गलत फहमी वो दूर हो गई, इसलिए सर्वे हमारे हित में है। और दूसरा, हम जो आधुनिक शिक्षा को रोकते थे, अब आगे आधुनिक शिक्षा भी उसमें देंगे, ताकि उसको धर्म की शिक्षा, दीन की शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, हुनर, खेल कूद, कलाएं ये भी आनी चाहिए। आएगा तो वह भारत को समग्रता में बनाएगा। और डॉक्टर तीसरी चर्चा ये भी आई वहां पर कि हम सब पहले भारतीय और हिंदुस्तानी हैं, बाद में जाति, मजहब, दल, भाषा आती है और उसको संकट नहीं, इसलिए हम भारतीय बनेंगे तो मिलजुल कर हम भी बनेंगे, भारत को भी बनाएंगे। डॉक्टर साहब, ये जो भागवत जी की उमर इलियासी जी से बात हुई, इसमें ये गीता पढ़ाना, संस्कृत पढ़ाना, परदारा विषु और परद्रव्य लोष्टवत, ये भागवत जी की तरफ से प्रस्ताव गई या इलियासी जी की नहीं तरफ से? नहीं, ये उन्होंने ऐसा है कि आप दो को मिलाइए नहीं, सुना होगा तो ध्यान में आया होगा। जब मेरे लिए भागवत जी बोल चुके, भागवत जी ने बच्चों को और शिक्षकों को संदेश दिया था, प्रद्रव्य लोष्टवत, दूसरे का धन जो है वो मिट्टी के समान। ढेले के समान समझो। तो बच्चों ने अप्रिशिएट भी किया कि हाँ, उससे तो बहुत समस्या हल हो जाएंगी। तो इसी तरह से कहा, मातृवत परदारेशु, हर महिला को, दूसरी महिला को और नर के समान सम्मान समझ। की दृष्टि से देखेंगे तो कई अपराध खत्म हो जाएंगे। ये चर्चा ये बच्चों को, शिक्षकों को दिया। फिर मौलाना उमेर यासी ने बोलते हुए कहा अपने धन्यवाद में और अपने भाषण में कि हमने ये तय किया हुआ है कि हम अपने मदरसे के अंदर आधुनिक शिक्षा देंगे और सब जगह पर इस बात को आगे बढ़ाएंगे, आधुनिक शिक्षा दी जाए। गीता इन मानव को मानवता का संदेश देती है, संस्कृत और हिंदी इसलिए की बात गीता भी हम पढ़ाएंगे। संस्कृत और और हिंदी। इसी के अंदर उन्होंने उनको राष्ट्र ऋषि भी कहा मैं और मैं मैं आ राष्ट्रपिता रहा भी हूँ उस कहा। पर, मैं उस पर आ हाँ ये संस्कृत और रा, हिंदी हिंदी पढ़ाने की बात उन्होंने स्वयं कही। हाँ उन्होंने ही कही। अच्छा, ये मेरे मन में थोड़ा सा अटपटा लगा। राष्ट्र ऋषि तो चलो ठीक है, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, तो इनको राष्ट्रपिता कहा उन्होंने, ये जरा अजीब सा नहीं था? ये उन्हीं से पूछिए क्यों कहा। मोहन जी ने इस पर से बोला तुरंत कि हम ये सदा से मानते आए हैं कि हम तो राष्ट्र की संतानें हैं। पिता नहीं हो सकते? नहीं, ये कुछ नहीं, बस हम राष्ट्र की संतानें हैं। अच्छा। बाकी पिता उन्होंने कहा है, आप उनसे सवाल पूछ लीजिए। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल इस सेगमेंट का,
जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बैकग्राउंड प्रचारक का रहा है संघ का, और बीजेपी में आने वाले कई लोगों का भी रहा है, तो खासकर कांग्रेस और बीजेपी के अन्य विरोधी वो ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार जब सेंटर में होती है, पावर में होती है, तो वो संघ के एजेंडा को ही फॉलो कर रही होती। इसमें कितना सच है? क्या संघ उसको परामर्श देता है, दबाव डालता है? ये कितना सच है? ऐसा है, बेबुनियाद आरोप लगाना और बेबुनियाद बातें खड़ी करना, जब विपक्षी दलों के पास कोई महत्वपूर्ण एजेंडा नहीं रहता तो वह निरर्थक बातें करते हैं और असत्य वदन भी करते हैं, असत्य भी बोलते हैं। तो इसलिए अब भारत माता की जय बोलना ये सब दलों का एजेंडा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी। सब लोगों का एजेंडा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी। अगर वो कहें भारत माता की जय बोलना ये आरएसएस एजेंडा है, तो इसका मतलब तो फिर बाकी सब इसका मतलब दे आर नॉट फॉलोइंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जी। वो नेशनलिस्ट भी नहीं है और वो संविधान के साथ चलने वाले लोग भी नहीं है। ये बैड कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा फिर। इसलिए उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। थिंक ऑफ द नेशन। आप मुझे बताइए कि हम जब दरगाहों में गए, मस्जिदों में गए, हमने कहा कि भाई तिरंगा लहराओ और झंडा मत गाओ। उन्होंने कहा ये आरएसएस एजेंडा है। फिर कहा कि आरएसएस तो तिरंगे का अपमान करता है। जी। अरे भाई, तो तुम भगवे की बात करता है। उसने भगवा तिरंगा भी लहराया, उसने लहराता रहा है और वो भी लहराया। तो जस्ट टू अब्यूज, जस्ट टू create the confusion, it is a permanent agenda of that all parties. जी। और इसलिए मोदी की सरकार बेस्ट ऑफ द गुड्स को डिलीवर कर रही है इस देश के अंदर, करेगी भी, परंतु उनको तो वैक्सीन मानव और मानव जाति को बचाने के लिए आई, उसमें भी उन्होंने कितने अड़ंगे अड़ाए। जबकि सारी दुनिया को 2020 और 21 में भारत, भारतीय और भारतीयता ने और मोदी सरकार ने मानव और मानव जाति को बचाने का काम किया है। तो ये श्रेय भी वो नहीं ले सकते कि ये भारतीयता का इनकलाब है। तो बेचारों को क्या कहेंगे, सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना करेंगे भगवान से। डॉक्टर इंद्रेश जी, आपने ये जवाब दिया, ये आखिरी मेरा सवाल था, लेकिन आपके जवाब से इसमें एक पूंछ निकल आई, बस उसका आंसर और दे दीजिए। आप कहते हैं कि कोई दूसरी पूछ? नहीं, अब और नहीं निकालेंगे और नहीं निकालेंगे। जरा सी पूछ है, आपने कहा कि मोदी सरकार को चलाने के पीछे संघ का कोई रोल नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि फिर मैंने क्या कहा है? मेरे शब्द सामने है, ये आपका इंटरप्रिटेशन है। तो आपने जो कहा वो सामने नहीं, तो आप स्पष्ट बताइए, है कि नहीं? मैंने स्पष्ट बता दिया है ना। अच्छा ठीक है, आपने जो भी कहा, मैंने जो कहा है वो कहा है, वो आप पढ़ेंगे, वो आपने भेज देना है, आपका इतना काम। ठीक है, तो मैं छोटी सी बात इसमें जोड़ रहा हूँ कि है या नहीं है, तो संघ और पार्टी या सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए एक मंत्री क्यों होता है? जैसे रामलाल जी थे पहले, फिर राम माधव जी हुए। कि एक बात पक्की है, मेरे और आपके संवाद में भी कोई तो भावना है जी। तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात है कि संवाद सब में बने रहना ये हमेशा हितकर है। परिवार में चलना है, बच्चों से बुजुर्गों तक, पति पत्नी सब में संवाद रहना चाहिए। अच्छा, ऐसे ही संघ ने तो किसी से, हमने तो संवादहीनता किसी भी विपक्षी दल जी, उनमें हिम्मत नहीं है तो परेशान होते हैं। इसलिए संवाद हर हालत में, कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, संवाद सदा समाज के अंदर बना रहना चाहिए। चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे किसी भी तरह का हो, संवाद कभी टूटना और बिखरना नहीं चाहिए। डॉक्टर इंद्रेश जी, आपने नवभारत टाइम्स के लिए समय निकाला और हमें हर विषय पर बड़ी गंभीर जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई जी, बहुत बहुत बधाई आपको। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के
केंद्रीय कार्यकारी मंडल के सदस्य डॉक्टर इंद्रेश जी से। डॉक्टर इंद्रेश ने हर बात का बड़ी गहराई से और विस्तार से उदाहरण देते हुए जवाब दिया, और वो शायद इसलिए क्योंकि वे एक बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और विद्वान हैं। अगले किसी कार्यक्रम में किसी और विशेष मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।